एक कंजूस सेठ था। उसका नाम करोड़ीमल था। वह व्यापार करता रहता था। व्यापार करते करते बहुत समय हो गया। बहुत समय के पश्चात सेठानी ने कहा, अपने घर में कथा बचनी चाहिए। बहुत दिनों से अपने घर में कोई फंक्शन नहीं हुआ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि घर में सत्यनारायण की कथा हो जाए। सेठ के बहुत मना करने पर बावजूद भी पत्नी नहीं मानी और वह बार बार कहती रही। उसके बहुत बार कहने से सेठ मान गया और सेठ ने कहा, ठीक है, मैं किसी पंडित से बात करूंगा। सेठ ने सोचा किसी सस्ते पंडित को पकड़ा जाए। उसने कई और पंडितों से पूछा, पर कोई सस्ते में तैयार न हुआ। बाद में उसे एक पंडित मिल गया, जिसने कहा, मैं सस्ते में कर दूंगा। पंडित बहुत चतुर था। वह सेठ की भावनाओं को समझ गया था। सेठ ने पूछा, तुम कितना खाओगे और कितनी भिक्षा लोगे? उसने कहा, थोड़ा सा भोजन और थोड़ी सी भिक्षा लूँगा और आपकी कथा कर दूंगा। यह सुनकर सेठ बड़ा खुश हुआ और उसने पंडित जी से कल के लिए कह दिया और वह घर आकर के अपनी सेठानी से बोला कि कल पंडित जी आएंगे। और दूसरे दिन सेठ कुछ काम से बाहर चला गया और अपनी पत्नी से कह गया, कल पंडित जी आएंगे और उन्हें सामान दे देना, तो कथा पूजन कर लेंगे और भोजन करा देना। और दूसरे दिन पंडित जी आ गए। उन्होंने सेठानी से पूछा, सेठ जी कहाँ गए? सेठानी ने कहा, सेठ जी बाहर गए हैं। पंडित जी ने सोचा, तब तो मौज है, और उन्होंने तरह तरह की सामग्री मंगा करके भोजन बनवाया और कथा की। और इस प्रकार से पंडित जी ने भोजन में तरह तरह के सामान बनवा करके पेट भर भोजन किया और घर के लिए भी भोजन बनवा लिया। और भिक्षा में सब कुछ आटा, दाल, चावल और पैसे सेठानी से ले गए। और पंडित जी किस प्रकार से सेठ जी को चूना लगा करके वहाँ से निकल पड़े। अब शाम को पंडित जी आए और सेठानी से बोली, कथा कैसी रही? सेठानी ने पूरे दिन का समाचार अपने सेठ जी को पूरे विवरण के साथ सुनाया। यह सुनकर सेठ जी सोच में पड़ गए और उन्होंने कहा, पंडित जी चूना लगा गए। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें लालच में नहीं पड़ना चाहिए। यदि कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।